हेलो दोस्तों, तो आज हम बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे जो कि तवातुर तरीके से। तो आज हम फिर 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और फर्स्ट कवर हम कर लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो चीन से जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, जो कि किसे चीन से अटैच में है, किसकी, अरुणाचल प्रदेश में। अगर 32 नंबर की बात करें, खरा दोस्त कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना की बात करें तो 10, 5 साल, 3 साल, 25 साल, तो हम कितने वर्ष के बाद जनगणना करते हैं। तो अगर आपको बताएं हम, तो ये 10 साल के बाद एक बार होती है, यानी 10 वर्ष में एक बार होती है जनगणना। तो आप याद रखिएगा, आपके लिए जीके जीएस में वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो बने रहिए। खरा दोस्त कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं था। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, तो असम में है, जो कि आपको याद रखा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, असम में है। 34 नंबर की बात करें, 34 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड से क्यों, कौन संबंधित है। तमिलनाडु में होती है, या बाढ़ नियंत्रण में होती है, दूध का आयन नापने में होती है, डेयरी विकास में होती है। तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित एक होती है जो कि डेयरी विकास के कार्य होती है, जो कि डेयरी से ही तो दूध होती है और उत्पादन होती है। तो इसको हम किसे जोड़ेंगे, डेयरी विकास से जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीजीएल में पूछा गया था कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो अगर हम धान की खेती को अच्छे से उगाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग करेंगे, तो ये दोस्त आपको बता दें कि काली मिट्टी या दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, सख्त मिट्टी, तो एक होती है दोमट मिट्टी, जो कि हमारे बिहार में पाई जाती है। इसे हम धान की खेती अच्छे से करते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो इसको हम कहेंगे दोमट मिट्टी। 36 नंबर में देखते हैं कि कह दोस्त कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो कौन से शहर है जो कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। तो कह रहा है कि कौन से शहर में सबसे ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित है और बनते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भोपाल शहर है, जो कि शहर में इसमें हैवी इलेक्ट्रिक से ये बहुत होता है, इससे संबंधित है। तो इसको हम भोपाल नाम से जानेंगे। खैर दोस्त भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि प्रौद्योगिकी को कहा जाता है, उसका नाम क्या है। तो कहने का मतलब कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि उद्योग को कहा जाता है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम दोस्त डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम कहेंगे, जो कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के हम इसको कहेंगे। 38 नंबर में देखते हैं, कह रहा है राणा प्रताप सागर संबंधित है। किससे संबंधित है, राणा प्रताप सागर। अगर राणा प्रताप सागर की बात करें तो सौर ऊर्जा से नहीं संबंधित है, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो किससे संबंधित है दोस्त, तो इसको हम कहेंगे जल विद्युत से संबंधित है। कौन, राणा प्रताप सागर, ये जल विद्युत से संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर को हम कहेंगे जल विद्युत से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना है। कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। कहने का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है, तो किस तिथि को होती है, जो कि सूर्य और पृथ्वी सबसे दूरी होती है। तो अगर इसको बात करें हम, तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध से पृथ्वी है जो पूरा झुक जाती है, जो कि पृथ्वी से सबसे दूर हो जाती है, और 4 जुलाई को ही ये सबसे हम इसको दूर मानेंगे। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी की तिथि कितनी है, कब हो जाती है, तो 4 जुलाई को हो जाती है। कर भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये तो आप जानते होंगे कि भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि सत्यमेव जयते हम कहते हैं इसको। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर की गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो अगर गायत्री मंत्र की हम बात करें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, तो गायत्री मंत्र की पुस्तक किस से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि इस प्रकार था। गायत्री मंत्र की पुस्तक से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अब यह है दोस्त, एसएससी एमटीएस में पूछ लिया गया था कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप इतना तो देखे होंगे कि संस्कृत, इस समय पर्शियन क्या क्या होती है लिपि, लेकिन आप ये नहीं जानते हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो अगर हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है इसकी बात करें, तो हम इसको कहेंगे देवनागरी, जो कि हमारे पूरा परंपराएं से लिखी जा रही है।
इसको हिंदी के लिखी जाती है किस लिपि में? तो देवनागरी इसको कहेंगे हम, उपनामी इसको भी एक कह सकते हैं। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो ये याद रखिएगा। अगर हम ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करें, मतलब ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्राह्मी लिपि जब आई थी ना, तो इसको किसने? तो ये जेम्स प्रिसेप ने इसको स्पष्ट किया था कि भाई ब्राह्मी लिपि को भी एक है जो कि हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो इसे हम इसीलिए आपको फोटो के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो 43 नंबर देखते हैं, मतलब 44 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करें तो कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात है 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार खेल के बारे में भी पूछ लेता है कि इस खेल किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस की मनाया जाए तो मतलब कंप्यूटर कब बन के आया, क्या हुआ नहीं हुआ, सब पर एक दिवस निकल जाता है दो, जो कि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, हम सब मनाते हैं, जो कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो 47 नंबर देखते हैं, एसएससी क्या क्या पूछेगा भाई। कह रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24, 28 फरवरी, 21 फरवरी। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का क्योंकि अगर हम बात करें तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस की भाई, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। अब आ गया हिंदी दिवस किस माने दिन मनाया जाता है, मतलब किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये हिंदी दिवस, तो आप याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाते हैं हम हिंदी दिवस। अगर शिक्षक दिवस की हम बात करें दोस्त, तो शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 19 अगस्त, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तब शिक्षक दिवस की तब 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। याद रखिएगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो याद रखिएगा, जो कि हम सबको मालूम नहीं होता है और एग्ज़ाम में पूछ देता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। कुछ तो पता रहता नहीं, तुक्का मार देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे किसान दिवस की। तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई? अगर किसान दिवस की हम बात करें तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अब एक चिकित्सक दिवस आ गया भाई, जो कि कह रहा है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। चिकित्सक दिवस की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। तो चिकित्सक दिवस को कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार पुलिस में पूछेगा और पूछता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो कौन दिन मनाया जाता है दोस्त? नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस की अगर हम बात करें आपको तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, जो कि आपको याद रखिएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। अब राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई? तो 11 मई को मनाया जाता है। तो ये बार बार उद्योग एवं को मनाया जाता है। दिवस की बात करें मेरे भाई तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि वो नौसेना दिवस था और वे सेना दिवस है, जो कि आर्मी वालों के लिए अलग और एक सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि ये अलग है। तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगर हम राष्ट्रीय विधि दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्त? तो इसको हम
26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस। तो राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आप फोटो देख सकते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस में कैसे मनाया जाता है। तो आप ये सब याद रखिएगा, और फोटो हम इसीलिए देते हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आए। तो राष्ट्रीय विधि दिवस मलेरिया जब बढ़ गया था 2014 में, लगातार मलेरिया होने लगा था, तो एक की बात आई थी जो कि मलेरिया दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। परंतु मलेरिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अब शहीद दिवस की बात कर लेते हैं। तो शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई? शहीद दिवस की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो याद रखिएगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अगर हम संचिका दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है संचिका दिवस? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है संचिका दिवस। ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं संचिका दिवस किस प्रकार मनाया जाता है, जो कि हम फोटो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो नया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार ये आया था नया जो कि लाइसेंस निकाले थे, और एक बच्चा ये बोला था कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हम नोट करके और लिख दिए थे, जो कि आपको अगर कभी कोई एग्ज़ाम में याद है तो ये आपको भूले नहीं। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, जो कि